तरंग शक्ति एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स अपना ये एयरक्राफ्ट लेके आई है जिसका नाम है EA-18 ग्राउलर। EA मीन्स इलेक्ट्रॉनिक अटैक। नाम से ही जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कितना अहम रोल ये निभा सकता है। हालांकि ये F-18 एयरक्राफ्ट का ही एक वेरिएंट है और अमेरिका का F-18 एयरक्राफ्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से ही ये लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जब अगर हम देखें कि दुनिया की कोई भी एयरफोर्स किसी मिशन को अंजाम देने के लिए जाती है तो वो पूरा एक पैकेज होता है, उसमें अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं और उसमें सबसे आगे ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक का जो टूल है वो होता है। अब ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है तो ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है या फिर उसे कंफ्यूज कर सकता है। जब सबसे आगे रडार को जैम करने वाला एयरक्राफ्ट होगा तो जो पीछे के एयरक्राफ्ट है यानी और जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अपने मिशन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। ये इस तरीके का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। अमेरिका के पास ये है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से लिया है, चाइना के पास भी ये नहीं है। हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास भी इस तरीके का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन हमारी एयरफोर्स जो उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको ही इस तरीके से इस्तेमाल करती है क्योंकि हर जो एयरक्राफ्ट है उसमें हार्ड पॉइंट्स होते हैं, उनमें ही जैमर को फिट किया जाता है और उन जैमर के जरिए ही दुश्मन के रडार को जैम किया जाता है। अगर हम देखें कि अगर जैमर के लिए क्यों हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड में बहुत फर्क होता है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हम आगे करेंगे और उसके पीछे से फाइटर एयरक्राफ्ट होगा तो वो स्पीड मैच नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत कम होती है। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के बगैर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को आगे भेजें कि जिससे हम सोचें कि वो दुश्मन के रडार को नष्ट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म की तरह, तो उसके साथ अगर फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होंगे तो दुश्मन का सीधे वो निशाना बनेगा। इसलिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है जो दुश्मन के रडार को पकड़ें, देखें वो कहाँ है, उसे डिटेक्ट करें और उसको नष्ट कर सकें। भारत के पास अभी जैमर बॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, भारत जैमर बॉर्ड लगाता है अपने एयरक्राफ्ट में और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पूरी लड़ी जाती है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज जोधपुर में पूरी हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में बोला कि दुनिया में जिस तरीके से तकनीक लगातार चेंज हो रही है हमें भी उसके तरीके से आगे बढ़ना होगा, लगातार उस तकनीक का पेस हमें पकड़ना होगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ से जब नवभारत टाइम्स ने पूछा कि क्या इंडियन एयरफोर्स को भी ग्राउलर की तरह जो ये ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट है डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, इस तरीके के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट 25 से 30 साल पुराना है और इंडियन एयरफोर्स के पास जो अभी एयरक्राफ्ट हैं जो उसकी इन्वेंट्री में है और उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि उसकी इन्वेंट्री में आए वो ज़्यादा मॉडर्न है, वो मल्टी रोल है, यानी वो कई रोल एक साथ निभा सकते हैं। और आने वाले वक्त में भी इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में जो एयरक्राफ्ट शामिल होंगे वो ओमनी रोल होंगे, यानी कि वो अटैक तो कर ही सकते हैं, साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट का भी काम करेंगे। पूनम पांडे, जोधपुर से, नवभारत टाइम्स के लिए।